इसी पंछी बूढ़े पंछी को दिन भर अनाज की बोरियां उठाने का काम दे देता है। रात हो जाती है। शेठ जी, मेरी आज की दिहाड़ी। हाँ हाँ, ये ले, और कल सुबह जल्दी आना। शेठ जी, ये तो बहुत कम है। अगर तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं तो तू कोई दूसरा काम देख ले। अरे नहीं नहीं सेठ जी, इतने पैसे काफी है। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह जल्दी आऊंगा। बूढ़ा पंछी मजबूर था। वो पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। परदेसी पंछी अपने बीवी को सारी बात बता देता है। इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप उस बुढ़े को बहुत काम लगाओ और बदले में कम पैसे देना। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बूढ़ा पंछी काम के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में परदेसी पंछी का बेटा छुपन छुपाई खेलते हुए बूढ़े पंछी के घर में चला जाता है। ये सब परदेसी पंछी की बीवी देख लेती है और गुस्से से आग बबूला होकर बूढ़े पंछी की बीवी को बहुत डांटती है। अरे ओ बुढ़िया, तूने तेरे घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? अगर तेरी बीमारी मेरे बेटे को लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पता नहीं कहां से आ जाते हैं। जब से यहाँ आई है तब से फोकट में यहाँ पर रह रही है। जब दोपहर को परदेसी पंछी खाना खाने के लिए घर आ गया तो वो सारी बात उसे बता देती है। सुनिए जी, आप कुछ भी करो, लेकिन उस बुढ़ा बुढ़ी को कैसे भी करके यहाँ से भगा दो। जब बूढ़ा पंछी अनाज की बोरी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख रहा था तब भारी वजन की वजह से उससे वो बोरी नीचे गिर जाती है और सारा अनाज सब तरफ फैल जाता है। अरे ओ बुढ़े, ये तूने क्या कर दिया? शेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी ये सारा अनाज उठा लेता हूँ। अब ये सब रहने दे और यहाँ से चला जा। परदेसी पंछी बूढ़े पंछी को काम से निकाल देता है। रात हो जाती है। अचानक से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ओ बुढ़े, बाहर आ जा। अरे चिल भाई, शेठ जी, आप इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? और ये साथ में कौन है? अब ये इस घर के नए किराएदार हैं। चलो अब जल्दी से घर को खाली करो। अरे चिल भाई, आप ऐसा मत करो। अब इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरी पत्नी बहुत बीमार है चिल भाई। वो सब मुझे नहीं पता। चलो चलो, जल्दी से घर को खाली करो। चिल उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो सुंदरबन जंगल में आ जाते हैं। सुनिए जी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक घोंसला दिख रहा है। चलिए हम वहाँ पर जाकर उनसे मदद मांगते हैं। बेटा, हमारी मदद करो। लाडो उन्हें घर के अंदर ले लेती है। आप दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? बूढ़ा परिवार अपनी सारी आपबीती लाडो को बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। लाडो समय ना गवाते हुए डॉक्टर उल्लू चाचा को बुलाकर लेकर आती है। डॉक्टर उल्लू चाचा बूढ़ी चिड़िया की जांच कर लेते हैं और उन्हें दवाई दे देते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, 1-2 दिनों में
आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। 1-2 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया अब बेहतर महसूस कर रही थी। लाडो बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहो, मैं आपके बेटी जैसी हूँ। जंगल के सारे पंछी मिलकर बूढ़े परिवार के लिए एक पेड़ पर एक शानदार घर बना देते हैं। बूढ़ा परिवार वहाँ पर हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।